सत्य युग को चारों युगों में सबसे पवित्र माना जाता है। इस युग में धर्म, सत्य और नैतिकता का उच्चतम स्तर था, जिससे मानवता का जीवन आदर्श बन गया। इस युग में लोगों की आयु हजारों वर्षों तक होती थी और मृत्यु का भय नहीं था। लोग लंबे और स्वस्थ जीवन जीते थे, जो इस युग की विशेषता है। सत्य युग का अंत नैतिकता और धर्म के ह्रास के साथ होता है, जिससे त्रेता युग की शुरुआत होती है। यह परिवर्तन मानवता की स्थिति में एक महत्वपूर्ण मोड़ दर्शाता है। त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुआ, जिसने अधर्म का नाश कर धर्म की पुनर्स्थापना की। रामायण इस युग का प्रमुख महाकाव्य है, जो इस युग की धार्मिकता को दर्शाता है। त्रेता युग में धार्मिकता की कमी के बावजूद एक आदर्श स्थिति बनी रहती है। इसके विपरीत द्वापर युग में नैतिकता और पाप का और भी अधिक ह्रास होता है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, जो धार्मिकता और कर्म की महत्ता को बताता है। महाभारत इस युग का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जो युद्ध और धर्म का संगम दर्शाता है। द्वापर युग लगभग 86,400 वर्षों तक चला, जिसमें धार्मिकता और नैतिकता की स्थिति लगातार बिगड़ती गई। यह युग कलयुग के आरंभ का संकेत था, जो एक नई चुनौती लाता है। कलयुग को 4 युगों में सबसे पतित माना जाता है, जहां धर्म का ह्रास और अधर्म का बोलबाला है। इस युग में अशांति और अनैतिकता प्रचलित है, जो मानवता के लिए गंभीर चिंता का विषय है। कलयुग का अंत प्रलय के रूप में होगा, जिसके बाद भगवान विष्णु का कल्कि अवतार अधर्म का नाश करके सत्य युग की स्थापना करेगा। यह परिवर्तन एक नई शुरुआत का प्रतीक होगा।